नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रवाल। साथियों, जैसा आप सभी ने पिछले दिनों देखा होगा कि अब जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, खासतौर से अगर एयरटेल और जियो की बात किया जाए तो इन्होंने अपना रिचार्ज का रेट बढ़ा दिया है और रिचार्ज इतना अधिक बढ़ा दिया है कि अब लोगों के द्वारा इनका विरोध किया जा रहा है। 2-4 रुपये 10 रुपये बढ़ाया होता तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर 25-30%, 40% तक रिचार्ज का रेट बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद से लोगों को अब यह परेशानी हो रही है कि हम इतने अधिक पैसे से रिचार्ज कैसे कराएंगे। अब उसके बाद लगातार लोग यह मांग कर रहे हैं कि हम जियो का सिम या एयरटेल का सिम जो है पोर्ट कराकर बीएसएनएल की ओर जाएंगे। ऐसे में आपको बता दें कि बीएसएनएल की ओर जाना तो सही है, अच्छी बात है कि बीएसएनएल को भी मौका मिलेगा लोगों से जुड़ने का और लोग बीएसएनएल को यूज करेंगे, इससे सरकारी फ़ायदा होगा। लेकिन बड़ी दिक्कत ये है कि बीएसएनएल का नेटवर्क ही काम नहीं करता। अगर बीएसएनएल के इंटरनेट की बात किया जाए तो 1 एमबीपीएस का भी स्पीड नहीं रहता। तो कहीं ना कहीं यह दिक्कत है कि बीएसएनएल के साथ हम चाह कर भी जा नहीं सकते, क्योंकि हमें चाहिए इंटरनेट की स्पीड। बिना इंटरनेट के आज के समय में कुछ होना मुश्किल है। तो ऐसे में इंटरनेट की स्पीड जब तक बीएसएनएल के द्वारा सही नहीं किया जाएगा तब तक यह मुश्किल है कि लोग बीएसएनएल की ओर जाएंगे। लोग विरोध तो कर रहे हैं, जियो का, एयरटेल का, लेकिन लोगों की मजबूरी है कि वो एयरटेल और जियो के साथ जुड़े रहेंगे। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है बीएसएनएल का नेटवर्क। बीएसएनएल का नेटवर्क इतना रद्दी क्वालिटी है कि आप कुछ कह नहीं सकते। आप जरा सा भी अंदर आएंगे नेटवर्क गायब हो जाएगा। अगर इंटरनेट चलाएंगे तो 1 एमबीपीएस से भी कम का स्पीड उस बीएसएनएल का रहता है। तो ऐसे में बीएसएनएल की ओर जाना हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल है, क्योंकि हमें बीएसएनएल के साथ वो सुविधाएं नहीं मिल रही है जो सुविधाएं जियो और एयरटेल के कंपनियां देती हैं। अब ऐसे में जियो और एयरटेल की कंपनियां जो हैं वो अपने आप को बादशाह मानती हैं, क्योंकि अब देश में 2 ही ऑप्शन बचा है, या तो जियो या तो एयरटेल। अब तीसरा ऑप्शन जो है वो बीएसएनएल, और बीएसएनएल को सब जानता है कि बीएसएनएल सरकारी कंपनी है और उसका नेटवर्क सबसे घटिया है। तो लोग बीएसएनएल में जाएंगे नहीं। तो ऐसे में यही दो कंपनियां इस समय टेलीकॉम सेक्टर में राज कर रही हैं। लेकिन जब से इन कंपनियों ने रिचार्ज बढ़ाया, लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि हम बीएसएनएल में जाएंगे। तो सरकार को भी इस पर काम करने की ज़रूरत है। अब लोग चाहकर बीएसएनएल में जाना चाहते हैं, खुद से जाना चाहते हैं, तो सरकार को भी चाहिए कि बीएसएनएल के नेटवर्क को और अच्छा किया जाए, बीएसएनएल के नेट स्पीड को और अच्छा किया जाए, टावर को और बढ़ाया जाए, जिससे कि उसका स्पीड अच्छा हो सके और लोगों के साथ बीएसएनएल भी अच्छे तरीके से काम कर सके और लोग बीएसएनएल से जुड़ सकें। लेकिन अभी तक सरकारी स्तर पर देखा जाए तो अभी तक कोई काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लगातार लोग मांग कर रहे हैं कि हम बीएसएनएल के साथ जाएंगे, जियो को छोड़ देंगे, एयरटेल को छोड़ देंगे, लेकिन सरकारी तौर पर देखा जाए, सरकारी स्तर पर देखा जाए तो बीएसएनएल को आगे बढ़ाने के लिए अभी तक कोई कार्य नहीं किया गया है। जबकि ये मौका अच्छा था, जबकि ये मौका बहुत ही सॉलिड था कि इस समय जब रिचार्ज बड़ी टेलीकॉम कंपनियां, खास तौर से 2 कंपनियां जो जियो और एयरटेल अपना रिचार्ज इतना महंगा कर रही हैं जिससे जनता त्रस्त है, तो इस टाइम पर बीएसएनएल को और एग्रेसिव होकर बढ़ाना चाहिए था, जिससे कि बीएसएनएल का भी अच्छा परफॉर्मेंस होता है। लोग बीएसएनएल से चाहकर खुद से जुड़ते हैं, उसके लिए प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन सरकार की यहाँ नाकामी है कि सरकार बीएसएनएल को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहती। अभी तक इतने दिनों से विरोध हो रहा है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से या बीएसएनएल की तरफ से, बीएसएनएल के हेडक्वार्टर की तरफ से किसी प्रकार का कोई बयान नहीं आया है कि हाँ, हम अपने नेटवर्क को अच्छा करेंगे। हाँ, सरकारी स्तर पर बीएसएनएल को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया जा रहा है। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में बीएसएनएल से जुड़िए, हम अपने नेटवर्क को जल्द से जल्द सुधार लेंगे। इस तरह का कोई स्टेटमेंट अभी तक बीएसएनएल की तरफ से या सरकारी जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर है उनकी तरफ से कुछ नहीं आया है। इसका मतलब साफ यह निकलता है कि सरकार भी इन्हीं 2 कंपनियों को आगे बढ़ाना चाह रही है, चाहे वो एयरटेल हो चाहे वो जियो हो। सीधे तौर पर यह देखा जा सकता है कि सरकारी स्तर पर भी बीएसएनएल को कहीं ना कहीं दबाए रखने की कोशिश की जा रही है और जियो एयरटेल को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जब मनमानी रिचार्ज का दाम बढ़ाया जा रहा है तो सरकारी स्तर पर किसी प्रकार का शिकंजा कसा नहीं जा रहा है। तो यह साबित होता है कि सरकार भी जियो और एयरटेल को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है, न कि बीएसएनएल को आगे बढ़ाने के लिए। जबकि बीएसएनएल को
बढ़ाने का सबसे अच्छा चांस ये था जब लोग खुद से BSNL से जुड़ना चाह रहे थे। लोग खुद से जुड़ना चाह भी अभी भी रहे हैं, क्योंकि जियो एयरटेल ने इस कदर अपना रिचार्ज दाम बढ़ाया है कि लोग परेशान हो चुके हैं। लेकिन सरकार के स्तर पर जब तक काम नहीं किया जाएगा, नेटवर्क को सुधारा नहीं जाएगा, तब तक लोग BSNL के साथ नहीं जुड़ पाएंगे। यह लोगों की मजबूरी है, जिसका फ़ायदा जियो और एयरटेल वाले भरपूर उठा रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे अगर BSNL को आगे बढ़ाने का कार्य नहीं किया गया तो। बाकी BSNL को लेकर, जियो एयरटेल को लेकर और वर्तमान सरकार को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं।